तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कार्बन और कंपाउंड्स चैप्टर के क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में देखेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। कार्बन की संयोजकता होता है कितना? 4। कार्बन किस समूह का तत्व है? 14वां समूह का तत्व है। ठीक है। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। कार्बन अधातु है या धातु है? तो कार्बन अधातु है। ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का। हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का। हीरे में प्रत्येक कार्बन कितने से जुड़ा होता है? 4 से। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन कितने से जुड़ा होता है? 3 से। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा। विद्युत का सुचालक कार्बन का अपरूप कौन है? ग्रेफाइट। कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता है कैटेनेशन। कार्बनिक यौगिक का मुख्य तत्व है कार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है एल्कीन और एल्काइन। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4। मीथेन गैस को क्या कहते हैं? मार्स गैस। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। इथेन का रासायनिक सूत्र होता है C2H6। इथीन का सूत्र है C2H4। इथाइन का सूत्र है C2H2। अल्कोहल का कार्यात्मक समूह है -OH, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। एथेनॉल का सूत्र है C2H5OH। इथेनॉल का सामान्य नाम है अल्कोहल। सिरका में पाया जाने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है -COOH। एस्टर की सुगंध है फलों जैसी। साबुन और डिटर्जेंट किसके उदाहरण है? सर्फेक्टेंट का। साबुन का निर्माण सैपोनिफेक्शन। कठोर जल में साबुन क्यों कम झाग देता है? Ca2+ और Mg2+ आयन के कारण। डिटर्जेंट कठोर जल भी प्रभावी क्यों है? डिटर्जेंट कठोर जल में भी प्रभावी क्यों है? अपक्षेप नहीं बनाते हैं इस कारण। एथेनॉल का उपयोग होता है ईंधन और नशीले पदार्थ। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है विषैली।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है। CO2 चूना पानी को क्या करती है? दूधिया बनाती है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? काला सोना। CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कार्बन के यौगिक की संख्या अधिक होने का कारण है कैटेनेशन। सहसंयोजक बांध का निर्माण इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से की जाती है। कार्बन प्रायः कौन सा बंध बनाता है? सहसंयोजक बांध बनाता है कार्बन प्रायः। सहसंयोजक यौगिक जल में अघुलनशील होता है। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होता है। कार्बन की संरचना का अध्ययन संरचनात्मक सूत्र। समावयवता किसे कहते हैं? एक ही सूत्र भिन्न संरचनात्मक। इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर बनता है एसिटिक अम्ल। इथेनॉल का निर्जलीकरण करने पर बनता है इथीन। इथेनॉल में निर्जलीकरण कारक है सांद्र H2O H2SO4। वसा एवं तेल के अपघटन से बनते हैं साबुन। साबुन के अणु का जलप्रिय सिरा है -3O ऋणायन। साबुन के अणु का जल विमुख सिरा है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। धुलाई की क्रिया क्या कहलाती है? इमल्सीकरण। अपमार्जक का पूरा नाम है डिटर्जेंट। जैव अपघटनीय यौगिक है साबुन। अजैव अपघटनीय यौगिक है डिटर्जेंट। एल्कोहल का नामकरण -OL प्रत्यय में। कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रत्यय -OIC एसिड में। एल्कीन में बंध का प्रकार द्विबंध होता है। एल्काइन में बंध का प्रकार त्रिबंध होता है। एथाइन का सामान्य नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन का उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र CO2 है। कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुसूत्र है CO। CO गैस हीमोग्लोबिन से मजबूती से जुड़ती है। कार्बन चक्र किससे संबंधित है? पर्यावरण से। पेट्रोलियम का शोधन अंशीय आसवन है। LPG का पूरा नाम लिक्विड होता है, गलती लिखा हुआ है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। पेट्रोलियम के अंशीय आसवन में सबसे ऊपर प्राप्त होता है पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम से प्राप्त ईंधन है पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। केरोसिन का उपयोग होता है ईंधन और प्रकाश में। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में। पेट्रोलियम का अवशेष है बिटुमेन। बिटुमेन का उपयोग होता है सड़क निर्माण में। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। CNG का उपयोग होता है
वाहन ईंधन में। स्वच्छ ईंधन कहलाता है सीएनजी। कोयले के प्रमुख उत्पाद हैं कोक, कोलतार और कोयला गैस। कोक लगभग शुद्ध रूप है कार्बन का। कोलतार का उपयोग दवाइयों में, सड़क में और रंग बनाने में किया जाता है। कोयला गैस का उपयोग ईंधन में किया जाता है। पूर्ण दहन से बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। पूर्ण दहन से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 पौधों द्वारा उपयोग होती है प्रकाश संश्लेषण में। कार्बन चक्र में प्रमुख भूमिका है CO2 का। एल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्ल में परिवर्तन होता है। एस्टर बनने की क्रिया है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में अभिकारक अम्ल प्लस अल्कोहल। एस्टरीकरण में उत्प्रेरक सांद्र H2SO4। एस्टर का उपयोग इत्र और फ्लेवर में होता है। डिटर्जेंट का उपयोग कठोर जल में धुलाई में होता है। साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है। हाँ। एथेनॉल का उपयोग औषधि और ईंधन में होता है। मिथेनॉल विषैला होता है। यह साबुन क्षारीय का प्रकृति होता है। हाँ, कहाँ तक हो चुका था? हाँ, मिथेनॉल का उपयोग औद्योगिक और विलायक में किया जाता है। कार्बनिक यौगिक का गलनांक कम होता है। कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक कम होता है। कार्बन के यौगिक का आधार सहसंयोजक बंद होता है। सहसंयोजक यौगिक का गलनांक कम क्यों होता है? अंतराणुक बल कमजोर होने से। कार्बन 4 संयोजकता क्यों दिखता है? बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होने से। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 और 4। हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने से। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होने से। फुलरीन किसका अपरूप है? कार्बन का। बकमिंस्टर फुलरीन का सूत्र है C60। कार्बन नैनो ट्यूब किस पर आधारित है? फुलरीन संरचना पर। जीवाश्म ईंधन बनने में लगता है लाखों वर्ष लगता है। पेट्रोलियम का स्रोत है समुद्र तल की तलछट। एलपीजी में मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी का उपयोग होता है घरेलू ईंधन में। एलपीजी हवा से भारी होता है और सीएनजी हवा से हल्की होती है और स्वच्छ भी होती है। सीएनजी में प्रदूषण कम होता है। इथेनॉल का मिश्रण पेट्रोल में कहलाता है गैसोहॉल। गैसोहॉल का उद्देश्य है प्रदूषण कम करना। इथेनॉल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाँ, पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक जल में कम घुलनशील क्यों होता है? ध्रुवीयता कम होने से। कार्बन यौगिक में समावयवता का कारण है भिन्न संरचना। एल्कोहल की पहचान अभिक्रिया सोडियम के साथ H2 गैस। कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान NaHCO3 CO2। सिरका में एसिटिक अम्ल की मात्रा 5 से 8%। एथेनॉल का अपमार्जक प्रभाव
कीटाणु नाशक। कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है। हाँ। ड्राई आइस क्या है? ठोस। CO2। ड्राई आइस का उपयोग होता है शीतलन में। कोयले का सबसे शुद्ध रूप है कोक। कोयला गैस का मुख्य घटक है हाइड्रोजन। कार्बन चक्र का संतुलन बनाए रखता है वन। कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी बंध है CC सहसंयोजक बंध। कार्बन छोटे परमाणु आकार का लाभ मजबूत बंध बनाता है। कार्बन में सहसंयोजक बंध प्रमुख क्यों? उच्च आयनीकरण ऊर्जा के कारण। हीरा उष्मा का सुचालक क्यों है? मजबूत त्रि-आयामी संरचना के कारण। ग्रेफाइट स्नेहक क्यों है? परतदार संरचना के कारण। समावयवता मुख्यतः पाई जाती है कार्बनिक यौगिक में। इथेनॉल का सामान्य उपयोग नशीला पेय में होता है। मिथेनॉल का सामान्य नाम वुड अल्कोहल में होता है। मिथेनॉल अत्यंत विषैला। हाँ। इथेनॉल का सामान्य नाम है इथाइल अल्कोहल। इथेनॉल प्लस सोडियम क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। इथेनॉल का निर्जलीकरण होता है इथीन में। इथेनॉल का ऑक्सीकरण होता है एसिटिक अम्ल में। एसिटिक अम्ल का सामान्य नाम है सिरका। सिरका क्षारीय है या अम्लीय? सिरका अम्लीय है। साबुन का जल विमुख सिरा आकर्षित करता है तेल और चिकनाई को। साबुन का जल प्रिय सिरा आकर्षित करता है जल को। डिटर्जेंट कठोर जल में झाग देता है। हाँ, देता है। साबुन अजैव अपघटनीय है? नहीं है। डिटर्जेंट अब अजैव अपघटनीय है? हाँ है। पेट्रोलियम का सबसे हल्का अंश है पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम का सबसे भारी अंश है बिटुमेन। कोयले के उत्पाद का मुख्य उपयोग है ईंधन। जीवाश्म ईंधन समृद्धि संसाधन है? हाँ है। वैकल्पिक ईंधन का उदाहरण है CNG। CO2 को अग्निशामक में क्यों उपयोग करते हैं? दहन को रोकने के लिए। CO2 गैस क्यों खतरनाक है? हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। प्रकाश संश्लेषण में उपयोग गैस है CO2। कार्बन चक्र का महत्व है वातावरण संतुलन। हरित गृह प्रभाव में मुख्य गैस है CO2। कार्बन की सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता अत्यधिक है। कार्बन में CH बंध का कारण समान विद्युत ऋणात्मक है। CH बंध की प्रकृति अल्प ध्रुवीय है। कार्बन यौगिक का दहन सामान्यतः ऊष्माक्षेपी है। मीथेन का दहन उत्पाद CO2 प्लस H2O है। इथेन का दहन CO2 प्लस H2O है। अपूर्ण दहन का परिणाम है CO या कालिक। कालिक का उपयोग स्याही में किया जाता है और टायर में। कार्बन ब्लैक का उपयोग रबर उद्योग में किया जाता है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला और पेट्रोलियम। इथेनॉल का उपयोग कीटनाशक है? कीटाणुनाशक है? हाँ है। इथेनॉल का उपयोग विलायक है? हाँ। इथेनॉल का हिमांक -114 डिग्री सेल्सियस है। हाँ। इथेनॉल का रंग रंगहीन होता है। इथेनॉल की गंध विशिष्ट होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का खट्टा स्वाद अम्लीय गुण होता है। एसिटिक अम्ल का गलनांक 16.16 डिग्री
सेल्सियस होता है। शुद्ध एसिटिक अम्ल कहलाता है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का उपयोग सिरका में और रसायन में किया जाता है। एसिटिक अम्ल धातु से क्रिया कर H2 गैस बनाता है। एस्टर का स्वाद मीठा होता है। एस्टर की गंध सुगंधित होता है। एस्टर जल में कम घुलनशील होता है। एस्टर बनने की अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाता है। एस्टर का अपघटन सैपोनिफिकेशन कहलाता है। डिटर्जेंट का रासायनिक स्वरूप है सल्फोनेट और सल्फेट। साबुन का रासायनिक स्वरूप है वसा का सोडियम पोटेशियम लवण। कठोर जल में झाग कम। साबुन। कठोर जल में झाग अधिक होता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का पर्यावरणीय प्रभाव है प्रदूषण। कार्बन चक्र में जीवों की भूमिका CO2 का आदान प्रदान। वनों की कटाई से बढ़ता है CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ता है। हरित गृह प्रभाव का कारण है CO2 वृद्धि। वैश्विक उष्मीकरण से ताप में वृद्धि होता है। कार्बन का पर्यावरणीय महत्व है संतुलन। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन था हम लोग देख चुके हैं। टोटल 195 क्वेश्चन इस चैप्टर से बना है हम लोग का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।